नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नए फ्लैट का तमाचा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्वेता बेटा, आज बाहर से कुछ नहीं मंगाया। मैंने सोचा घर का खाना बना दूं। सिंपल दाल रोटी बनाई है, तुम्हें पसंद तो है ना? श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ माँ जी, आपने ज़िंदगी भर दाल रोटी ही खाई है ना, वही बनाओगी। और आपसे उम्मीद भी क्या हो सकती है। गवारों वाला खाना है, लेकिन क्या करें, जब बन ही गया है तो खा ही लेते हैं। हमारी सोसाइटी स्टैंडर्ड अलग है, आप लोग यहाँ रहने लायक ही नहीं हैं। मैंने साहिल से प्यार किया था, आप दोनों से नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अनुराग जी ने नज़रें झुका ली और अनुराधा जी सन्न रह गई। अनुराधा जी एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका थी। सूती साड़ी, माथे पर गोल बिंदी और चेहरे पर हमेशा एक सौम्य आत्मीय मुस्कान। उनके पति अनुराग जी उच्च विद्यालय में गणित के शिक्षक थे। थोड़े अनुशासन प्रिय पर दिल के बहुत कोमल। उनका जीवन सादा था। स्कूटर से स्कूल जाना, महीने की सैलरी से घर का हिसाब किताब चलाना, बच्चों की पढ़ाई की फीस जोड़ कर रखना और सबसे ज़रूरी उनके भविष्य के सपनों को पालना। उनके 2 बच्चे थे, रिया और साहिल। रिया बचपन से ही संवेदनशील थी। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती, पापा की किताबों में चित्र बनाती, लेकिन जब बड़ी हुई तो अपनी मेहनत और जुनून से फैशन डिज़ाइनिंग में नाम कमाया। रिया ने जब फैशन डिज़ाइनिंग का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया तो पूरा मोहल्ला बधाइयों से गूंज उठा। अनुराधा देवी ने पुरानी संदूक में रखी अपनी शादी की साड़ी निकालकर बेटी को उड़ाई। सपनों की उस साड़ी में बसी थी एक माँ की ममता और बरसों की दुआ। जैसे ही उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, एक अच्छे लड़के रोहन से विवाह कर विदेश जा बसी। हालांकि वो दूर जरूर थी, लेकिन हर रविवार माँ पापा को वीडियो कॉल पर पकड़े रहना उसकी आदत थी। जन्मदिन, सालगिरह या बस यूं ही रिया हर मौके पर अपने माता पिता की कमी पूरी करती रही। दूसरी ओर साहिल, वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा, माँ बाप की उम्मीदों का सितारा। आईआईटी में दाखिला मिलना उनके लिए जैसे भगवान का आशीर्वाद था। साहिल का भी सपना सच होने में देर नहीं लगी। आईआईटी का रिज़ल्ट आया। जब साहिल का नाम टॉपर्स की लिस्ट में देखा तो अनुराग जी की आँखों से आंसू बह निकले। उसी दिन उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, आज तेरी माँ की सारी व्रत, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। बेटा, तूने अपना नहीं हमारा सपना पूरा किया है। अनुराधा देवी बच्चों को हर रोज़ एक ही बात सिखाती, मेहनत करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। कभी अपने बड़ों की अनदेखी मत करना। बेटा, इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर संस्कार नहीं रहे तो जीवन अधूरा रह जाता है। और यही सोचकर अनुराधा देवी और अनुराग जी ने अपनी ज़िंदगी के हर पल को बच्चों की खुशी में खपा दिया। साहिल ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी पाली। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई श्वेता से, एक तेज़ आधुनिक सोच वाली लेकिन पैसे के अहंकार में डूबी लड़की। श्वेता का परिवार शहर के बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और अंग्रेजी बोलने का गर्व उसके व्यवहार से झलकता था। जब साहिल ने शादी की बात की तो अनुराधा और अनुराग को
यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा किसी से प्रेम करता है, और वो भी उसी के साथ पढ़ने वाली लड़की से। उन्हें लड़की के पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए बस यही मायने रखता था कि उनका बेटा खुश रहे। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। श्वेता के पिता ने एक आलीशान 3 बेडरूम का फ्लैट गिफ्ट में दिया। सामान, गाड़ी, सजावट सब कुछ ऐसा था जैसे कोई फिल्मी सेट हो। अनुराधा जी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। एक माँ को और क्या चाहिए, एक कामयाब बेटा और एक खूबसूरत और सुशील बहू। एक कोने में खड़े होकर सोच रही थी कि बेटे की दुनिया अब बदल जाएगी, लेकिन उन्होंने खुद को दिलासा दिया, शायद वक्त के साथ सब ठीक होगा। हमारी परवरिश पर भरोसा है। उन्हें क्या पता था कि वक्त आगे चलकर उनका सबसे कठिन इम्तिहान लेने वाला है। गर्मी की छुट्टियों में जब सरकारी स्कूलों के गेट पर ताले लग जाते हैं, तब शिक्षक पहली बार अपने जीवन को खुद के लिए जीते हैं। इस बार अनुराधा और अनुराग ने तय किया, चलो साहिल और श्वेता के पास पुणे चलते हैं। 2 साल हो गए उनसे ढंग से मिले। रिया ने तो बहुत पहले से ही उन्हें न्योता दिया था, मम्मी आप लोग अमेरिका आओ ना, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है इस समय। लेकिन माता पिता की पहली चाहत होती है उनका बेटा, और अब तो उनका बेटा बड़ा अफसर था, बहू भी नौकरी पर थी और अपना घर था। रेलवे स्टेशन पर साहिल खुद लेने आया था। माँ का हाथ थामते भी बोला, माँ तुम्हें तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, इतने सालों हो गए अभी भी वैसी ही हो, युवा दिखती हो। अनुराधा की आंखों में चमक थी, वहीं बच्चे वाला अपनापन। घर पहुँचे तो फ्लैट वाकई बहुत खूबसूरत था। फर्नीचर, इंटीरियर, साज सज्जा सब श्वेता की पसंद का। श्वेता ने हल्की मुस्कान से स्वागत किया, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था, बस औपचारिकता थी। शुरू के 2-3 दिन ठीक ठाक बीते। अनुराधा रसोई में थोड़ी मदद करने लगी। श्वेता ऑफिस जाती रही, पर जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे श्वेता की असहजता बढ़ने लगी। अनुराधा देवी ने बहू के लिए खाना बनाया। पूरे घर में हल्की हल्की खुशबू। लेकिन धीरे धीरे श्वेता का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखें ताने कसने लगी। गांव की साड़ी पहनकर सोसाइटी में मत निकला करो, लोग क्या कहेंगे। बात बात पर स्टैंडर्ड और दिखावे की बातें। बूढ़े माँ बाप के संस्कार उसे दकियानुसी लगने लगे। मास्टर जी चुप थे, सोच रहे थे शायद नई पीढ़ी का ढंग ऐसा ही है। पर अनुराधा देवी की आंखों से कभी कभी बेटे के घर की दीवारें भी पराई लगने लगी थी। एक दिन रात के खाने पर जब अनुराधा ने सिंपल दाल रोटी बनाई और कहा, श्वेता बेटा आज बाहर से कुछ नहीं मंगवाया, मैंने सोचा घर का खाना बना दूँ, तुम्हें पसंद तो है ना। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ माँ जी, आपने ज़िंदगी भर दाल रोटी ही खाई है ना, वही बनाओगी, और आपसे उम्मीद भी क्या हो सकती है, गंवारों वाला खाना। लेकिन क्या करें, अब जब बन ही गया है तो खा ही लेते हैं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अनुराग जी ने नज़रें झुका ली और अनुराधा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, शायद ये सोचकर कि बेटी जैसी है कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अगले दिन तो बात और बढ़ गई। श्वेता ने अनुराधा से कहा, माँ जी ये आपके गांव वाले तौर तरीके हमारे फ्लैट में थोड़ी चलते हैं, ज़रा देखिए
कैसे कपड़े पहनती है और हर वक्त नैपकिन की जगह गीला तौलिया। यहाँ ऐसे स्टैंडर्ड थोड़े होते हैं। शब्द सीधे दिल में चुभे। फिर वो शाम आई जब श्वेता ने हद कर दी। डिनर पर बोली, आप लोग यहाँ रहने लायक नहीं। हमारी सोसाइटी स्टैंडर्ड अलग है। आपसे लोग सवाल करते हैं, मास्टर मास्टर बोलकर मजाक बनाते हैं। फिर भी अनुराधा ने विनम्र स्वर में पूछा, बेटा, जब तुम्हें हम इतने ही पिछड़े, गरीब और गंवार लगते थे तो फिर तुमने हमारे बेटे से शादी क्यों की? बस वही क्षण था जिसने आग में घी डाल दिया। श्वेता गुस्से में चिल्लाई, क्योंकि मैंने साहिल से प्यार किया था, आप दोनों से नहीं। और अगर आप लोगों को इतनी ही शिकायत है तो वापस अपने गांव चले जाइए। ये शहर आपके लिए नहीं है। साहिल, जो अब तक शांत था, वहाँ आकर बोला, माँ, पापा, श्वेता ठीक कह रही है। आप दोनों यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बाद में मिलने आ जाऊँगा। आप चाहें तो वापस चले जाइए। आप गांव में ही अच्छा महसूस करते हैं। हमें भी जीने दीजिए। अनुराधा की आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले। अनुराग जी का चेहरा जैसे पत्थर बन गया था। अनुराग मास्टर जी का खून खोल गया, पर आंखें नीची कर बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया। अनुराधा देवी ने तिरस्कार की घूंट पीकर घर छोड़ा। बस इतना बोली, बहू, बेटा, सुख दुख की सच्चाई वक्त समझा देगा। और दोनों सुनसान रात में स्टेशन चल दिए। पीछे रह गए सिर्फ ताने, उपेक्षा और टूटा हुआ भरोसा। उस रात स्टेशन की बेंच पर बैठे अनुराधा देवी और अनुराग मास्टर जी चुप थे। सारी उम्र जिस बेटे को कलेजे से लगाकर बड़ा किया, आज उसी के घर से तिरस्कृत होकर सिर झुकाए टूटे कदमों से गांव लौट रहे थे। बेंच पर बैठी अनुराधा का सिर अनुराग के कंधे पर था। उसने धीरे से कहा, मैं सच में इतनी बुरी हूँ क्या अनुराग? हमने क्या गलती की? अनुराग बस यही कह पाए, गलती हमारी नहीं थी, शायद वक्त की है। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। गांव का वो पुराना घर उन्हें अब खाली खाली सा लग रहा था। सामने आंगन का वो पेड़ जहाँ कभी साहिल झूला झूलता था, वो दीवार जिस पर रिया अपने खिलौने चिपकाती थी, सारा आंगन गवाही दे रहा था कि वक्त कितना बदल गया है। अनुराधा देवी देर रात तक रोई, तकिए में चेहरा छुपाकर बुदबुदाती रही, हे भगवान, क्या सच में इतना बोझ बन गई हूँ मैं? अनुराग जी मंदिर की घंटी पकड़कर देर तक बैठे रहे। उनकी आंखों में उम्र भर का दर्द था। गांव लौटने के बाद अनुराधा और अनुराग फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। सुबह स्कूल, दोपहर में दोपहर की नींद और शाम को मंदिर और कभी कभार पास के खेतों की सैर। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक घुटन महसूस कर रहे थे। जिस बेटे को उन्होंने गोद में खिलाया था, अब वह उन्हें बोझ समझता है। जिस बहू को बेटी समझने की कोशिश की थी, उसने उन्हें गंवार कहा। दोनों के लिए जैसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। बस एक दूसरे का सहारा बनकर दिन रात काट रहे थे। इन्हीं दिनों गांव की ज़मीनों को लेकर चर्चा शुरू हुई। कहा जा रहा था कि सरकार वहां से एक नया एक्सप्रेसवे निकालने वाली है। अनुराग जी के पास पुश्तैनी ज़मीन थी, लगभग 6 एकड़, जो उस प्रस्तावित सड़क के बीच आ रही थी। शुरुआत में तो उन्होंने कोई उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन कुछ महीनों के अंदर उन्हें सरकार की तरफ से एक नोटिस मिला और मुआवजे की रकम देखकर उनके होश उड़ गए।
6.4 करोड़ रुपए। हाँ, पूरे 6 करोड़ से भी अधिक सिर्फ ज़मीन के बदले। पहली बार अनुराधा जी ने अपने पति के चेहरे पर एक आश्चर्य और आत्मविश्वास की मिली-जुली मुस्कान देखी। उन्होंने बस इतना कहा, शायद भगवान ने हमारे अपमान का जवाब खुद देना तय किया था। लेकिन उन्होंने पैसा दिखाने के लिए नहीं, अपना आत्मसम्मान वापस पाने के लिए उपयोग किया। गुड़गांव की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में एक शानदार 3 BHK फ्लैट लिया। खुली बालकोनी, सुंदर इंटीरियर और शांति। एक मिड साइज SUV गाड़ी खरीदी ताकि किसी के दरवाजे खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार न करना पड़े। बेटी रिया के लिए एक स्पेशल कमरा सजवाया, क्योंकि वह जब भी आती माता पिता के साथ हर क्षण बिताती। लेकिन ये सब बिना दिखावे के हुआ, न सोशल मीडिया पोस्ट, न रिश्तेदारों को फ़ोन, सिर्फ एक नया जीवन आत्मसम्मान के साथ। इसी बीच अनुराग जी की रिटायरमेंट की तारीख भी पास आ गई थी। 35 साल की सेवा का समापन एक शिक्षक के लिए सबसे भावनात्मक मोड़ था। रिया को जब पता चला तो उसने तुरंत कहा, पापा की रिटायरमेंट पार्टी में मैं प्लान करूंगी। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो हमारे जीवन के असली हीरो हैं। एक हफ्ते तक रिया भारत में ही रही। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी भव्य लेकिन गरिमामयी पार्टी प्लान की जिसे देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि यहाँ कोई रिटायरमेंट फंक्शन है या सम्मान समारोह। शानदार बैंक्वेट हॉल बुक हुआ। सब पुराने सहकर्मी, गांव वाले, रिश्तेदार और शुभचिंतक आमंत्रित किए गए। मंच पर अनुराग जी के जीवन के फोटो, बच्चों की तरफ से भावुक भाषण और संगीत की हल्की धुनें, और अंत में रिया की आंखों में आंसू और हाथ में एक कस्टमाइज्ड ट्रॉफी। टू द मैन हु टॉट अस नॉट जस्ट मैथ्स बट वैल्यूज ऑफ लाइफ। अनुराधा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। आज वे न गांव की गवार थी, न किसी की बोझ। आज वे एक शिक्षक की, एक माँ की और एक पत्नी की जीती जागती गरिमा थी। बैंक्वेट हॉल का हर कोना जगमगा रहा था। फूलों की सजावट, सॉफ्ट म्यूज़िक और मंच पर अनुराग जी की तस्वीरें उनके हर जीवन पड़ाव को बयान कर रही थी। तभी सभा में बैठे लोग, पुराने सहकर्मी, पड़ोसी, गांव से आए लोग और स्कूल के पुराने छात्र, सबका चेहरा गर्व से दमक रहा था। एक बड़ा सा स्क्रीन जहां रिया ने एक वीडियो चलवाया जिसमें अनुराग जी अपने पुराने छात्रों को पढ़ाते दिख रहे थे। बच्चों की कॉपी में वेरी गुड लिखते हुए, मुस्कुराते हुए। लोगों की आंखों में नमी थी। इसी बीच दरवाजे से प्रवेश होता है साहिल और श्वेता का। दोनों भव्य परिधान में थे, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें सच में छोटा कर दिया था वो थी इस माहौल की गरिमा, अपने माता पिता की शालीन शख्सियत और वो सम्मान जो चारों ओर गूंज रहा था। श्वेता की आंखें हॉल में घूमती रही। वो वही अनुराधा थी जिन्होंने कभी उसके लिए दाल रोटी बनाई थी और जिन पर उसने गवार होने का आरोप लगाया था। पर आज वे मंच पर पूरे सम्मान और शान से बैठी थी। मांग में सिंदूर, रेशमी साड़ी में सजी और चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक। श्वेता की नज़र मंच के पास खड़े एक बोर्ड पर पड़ी। 35 years of selfless teaching, a tribute to
श्री अनुराग शर्मा। श्वेता की सांस अटक गई। साहिल ने माँ को देखा और वर्षों में पहली बार वह नज़रें नहीं मिला सका। समारोह के बाद जब सब लोग अनुराग और अनुराधा जी से मिल रहे थे, श्वेता चुपचाप उनके पास आई। वह घुटनों पर बैठ गई और अनुराधा जी के पैर छूते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं, आपकी महानता को कभी देखा ही नहीं। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अनुराधा ने उसकी हथेली को थाम लिया। आंखें नम थी पर होठों पर वही सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसकी सोच और संस्कार से होती है। हमने तो हमेशा यही सिखाया कि मेहनत करो पर दिखावा मत करो। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। पैसे आज हैं, कल नहीं हो सकते, लेकिन रिश्तों की गर्मी हमेशा साथ चलती है अगर उन्हें संजोकर रखा जाए। श्वेता अब फूट फूट कर रो रही थी। साहिल भी पास खड़ा था, आंखें झुकी हुई और चेहरा अपराध बोध से लज्जित था। अनुराग जी ने हाथ बढ़ाया, बेटा, हम नफ़रत नहीं, सिर्फ समझ चाहते थे। हमने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, तुमने ही खुद को हमसे दूर कर लिया। श्वेता और साहिल ने दोनों के पैर छुए। उस समय ना कोई आलीशान फ्लैट बड़ा था, ना कोई गाड़ी, ना नौकरी का पैकेज। बड़े थे वो लोग जिनके पास संस्कार थे। अनुराधा जी ने धीरे से कहा, सुनो बच्चों, पैसा कभी अंतिम सत्य नहीं होता। असली दौलत वो होती है जो दिलों में अपनी जगह बना ले। मेहनत का फल देर से ज़रूर मिलता है, पर उसका स्वाद कभी फीका नहीं होता। और याद रखना, माँ बाप का दिल मत दुखाना। जो माँ बाप का आदर नहीं करते, उनकी किस्मत कभी आबाद नहीं होती। दौलत हो या ना हो, पर दिल बड़ा रखो। संस्कार ही वो विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंसान को इंसान बनाए रखती है। सबकी आंखें भीग गई। श्वेता ने वादा किया, माँ जी, अब आपकी दी हुई ये विरासत मैं अपनी बेटी को भी दूंगी। दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वो जो कल गांव की शादी साड़ी में सास थी, आज उसी गरिमा के साथ मंच पर सम्मानित हो रही थी। और वो जो कभी शहर की ऊंचाई में खुद को श्रेष्ठ समझती थी, आज अपने ही विचारों से शर्मिंदा हो रही थी। रिटायरमेंट फंक्शन के कुछ हफ्तों बाद साहिल और श्वेता ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। ना किसी अहंकार के साथ, ना किसी स्टैंडर्ड के झूठे आडंबर के साथ। अब श्वेता हर त्योहार पर अपने सास ससुर के पास आती है। वो वही दाल रोटी खाती है जिसे कभी तुच्छ समझा था। साहिल अपने माता पिता के साथ बैठकर देर रात तक बातें करता है। स्कूल के दिनों की साइकिल की सवारी और माँ के हाथ की चाय पर हंसता है। रिया विदेश में रहकर हर दिन अपने माता पिता से जुड़ी रहती है, क्योंकि उसने बचपन से सीखा था, रिश्ते दूरी से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।